जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नूरी हिना, ऑल इंडिया दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं पहुंची हूं एक गांव में और बहुत सारे लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं। इनकी समस्याओं को लेकर मैं आप लोगों के बीच आई हूं। और भैया यहाँ का एड्रेस जरूर बताइएगा। गांव का नाम है बुंदीपुर, थाना माधोटांडा, जिला पीलीभीत, तहसील हरिनगर। तो देखिए, आपने अभी एड्रेस सुना यहाँ का कि ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मतलब एक जैसे कहते हैं गुंडा राज, इनके गांव में गुंडा राज बना हुआ है। एक गुंडे जिन्हें कहते हैं गुंडे, जो गुंडा है वो इस तरीके से इन लोगों को परेशान कर रहा है। तो मैं उन गुंडे भैया से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भैया, किसी की ज़मीन को कब्जा करके, किसी की ज़मीन को हथिया के, किसी की दौलत पे, किसी की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमाकर आप कब तक खा लेंगे? थोड़ा सा रहम करो गरीबों पे भाई। तुमको थोड़ी सी भी गैरत नाम की चीज नहीं है। और तो और मैं आपको बताऊं कि उनके साथ अधिकारी भी मिले हुए भैया। अधिकारियों का काम है सबको साथ लेके चलना। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं आवाज उठाऊंगी तो बोलेंगे नूरी हिना ऐसा काम कर रही है, नूरी हिना वैसा काम कर रही है। अरे थोड़ी गैरत नाम की चीज नहीं आ रहा तो कहीं थोड़ा मर जाओ। कहीं तुमको अगर जगह नहीं मिल रही है तो मैं पानी पहुंचा दूं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो मैं अभी पता करवाती हूँ भाई, आपको बताएंगे कि क्या समस्या है भाई। ये अपनी समस्या आपके सामने खुद रखेंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वहां तक पहुंचाना जहां तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोग सुनिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार भाई जरूर बताइएगा। मैम, हमारा नाम विश्वनाथ है, ग्राम बुंदीपुर के रहने वाले हैं। जो कि हमारी ज़मीन की ये मासला है। और ये हमारी ज़मीन करीब 70-75 साल से, जो कि ज़मीन से हम उसी ज़मीन से अपने बच्चों को या हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। जिसमें दबंग पार्टी प्रमोद, विनोद, राम केवल, लक्ष्मण, श्याम सुंदर, जो कि तहसील कर्मचारियों से मिल के जोर जबरदस्ती करके हमारी ज़मीन पे काबिज करना चाह रहे हैं। जो कि हमें कह रहे हैं तुम अवैध कब्जेदार हो, जो कि मेरे पापा के नाम से पट्टेदार हैं। उसके बाद हमें बार बार प्रताड़ित ये किया जा रहा है कि जैसे कि हमें कभी थाने बुला के हमें धमकाया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि तुम्हें जिला बदल कर देंगे, तुम्हें गुंडा एक्ट लगवा दिया जाएगा। इसलिए मैडम, हम लोग डर की वजह से हर जगह जहाँ भी ये दबाव डलवा के, दबंग पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है, इसी डर की वजह से हम लोग साइन कर देते हैं, जिसमें कि जोर जबरदस्ती हमारी ज़मीन पे वो काबिज हो रहा है। उसके विपरीत भी हमें जहाँ जैसे मिल रहा वैसे धमकियाँ भी दे रहा है। हमारी ज़मीन भी छीनी जा रही है। हमारे ऊपर उन बंदे ने 107 लोगों को मुकदमा भी कर रखा, जो कि ये तहसील कर्मचारियों के मिली भगत से ये हुआ है। जो कि राम केवल है, जो कि जात का मुनिया चौहान है। तहसील के कर्मचारियों से जब से मेरी ज़मीन का ये लफड़ा चला, जब से उसने उसकी जात प्रमाण पत्र भी चेंज करा दी तहसील वालों ने। जो कि मैंने डीएम साहब से इस बात को शिकायत किया, जिसमें उसकी 3 महीने हो गया, जो कि आज तक उसका जात प्रमाण पत्र पिछड़ी जात का जो है आज तक जारी नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। पंखा बंद कर दो। नहीं होना चाहिए। ये तहसील के कर्मचारियों से, प्रशासन से मिलके हम लोग साथ में इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। जी, अभी आपने क्या नाम बताया था? मतलब जो गांव वालों, देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए, ये सभी लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारी महिलाएं बहनें भी हैं और ये बहुत ज्यादा तंग और परेशान है उन लोगों से जो इनको पीड़ित कर रहे हैं लगातार। बताएं। तो यही है मैडम कि जैसे कि अभी हम तहसीलदार साहब से मिल के भी आए। तहसीलदार साहब ने ये कहा कि उसका जात प्रमाण सोमवार को जारी हो जाएगा। 3 महीने से सोमवार किया जा रहा है, जिसके उसके ऊपर कोई आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बार बार हम तहसील दौड़ रहे हैं, यही हो रहा है कि हाँ चेंज हो जाएगा, जो कि कभी आज तक चेंज ही नहीं हुआ। जब यहाँ सर्वे हुआ तो धूप नारायण यादव, लेखपाल वो थे प्रदीप यादव और कानगो थे विजेंद्र राणा जी।
जिन्होंने तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि जिनकी जमीन ज्यादा होगी उनके बच्चों का नाम पे पट्टा हम बनवा के जाएंगे, जिन्होंने हम लोगों के मुंह पीछे बहुत बड़ी धोखा करके इन्होंने ये करके गया, जो कि हमारे 5 भाइयों की जमीन पे जोर जबरदस्ती उन्होंने काबिज धनुगाई करके गए और हमारे जमीन पे काबिज करा दिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कि इसका न्याय हो। और ये इसका क्या है आपका, इस पे रिपोर्ट वगैरह लगा रखी है? ये देखिए, ये दिखाइए लाइव पर दिखाइए। ये है उसकी जात प्रमाण पत्र, ये है जात प्रमाण पत्र इसकी, जो कि जात का ये पिछड़ी है, नुनिया चौहान है। बोलते जाइए। नुनिया चौहान है, जो कि वही तहसील कर्मचारियों ने, तहसीलदार लेखपाल वगैरह मिलके इसका एससी के सर्टिफिकेट लगा के गए कि जो कि तुम्हें हमें बार बार इसको जात प्रमाण पत्र जारी किए कि ये एससी का रहेगा तो इनके ऊपर दबाव बना के रखेगा, और उसके बाद से ये हमें बराबर एक्सी एक्ट का, हरिजन एक्ट तक बार बार धमकियां दिया जा रहा है। तो मैडम इसीलिए हम लोग बहुत उन दबंगों से डरे धमके हैं जी। इसके अलावा शासन प्रशासन से हमने बहुत रजिस्ट्री, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी किया, उसके बाद डीएम साहब को भी किया, मैं पुलिस कमिश्नर को भी किया, उसके बाद मैं जाति योग को भी लखनऊ किया, मगर जिसपे कि आज तक हमारी कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे रजिस्ट्री की हुए, जिसपे कि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और कहाँ है भैया, आओ बोलो, आप भी बोलो। देखा आपने तो किस तरीके से इन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गरीब का पैसा कब तक खाएंगे, लेकिन मैं खाने नहीं दूंगी, कसम से आई इसीलिए हूँ। बोले भैया। सन 71 से हम हमारे बाप दादा मतलब तीसरी पीढ़ी चली आ रही है उस जमीन पे, और आज तक हम लोग काबिज थे। अभी एसओ साहब ने जबरदस्ती हमें लिखवा लिया कि तुम्हें जिला बाहर कर देंगे और गुंडा एक्ट लगा करके। और किसने लिखवाया, एक बार फिर से बताइए। एसओ साहब ने। एसओ साहब ने? अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती लिखवाया आपसे? लिखवा लिया, थाने में बिठा रखा था 3-4 घंटे। अच्छा। और जबरदस्ती लिखवा लिया। उसमें विजेंद्र राणा कानगो थे और हमारे यहाँ के तहसील के कर्मचारी तहसीलदार थे, और भी लोग थे। तो उन्होंने जबरदस्ती आप लोगों से लिखवा लिया? सबसे लिखवा लिया क्या? सब लोगों से कराया मैडम। आप लोग किए, हम लोग कहा जिला बॉर्डर क्या केस होती है हमें तो पता ही नहीं, कभी कोर्ट कचहरी देखे ही नहीं है। उसके बाद बोले गुंडा एक्ट लगा देंगे। तो मैडम हम तो गरीब आदमी, हमें बच्चा भी पालना है ना। हम गरीब परिवार, बताइए जिला बदर हो जाएगा, अगर गुंडा एक्ट लग भी जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपका राइट है, आप बोलो, आप बिल्कुल बोलो, आप बढ़ चढ़ के बोलो कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई आपके ऊपर दबाव बना के आपसे साइन लिए गए हैं। हर जगह हुआ है। तहसीलदार साहब ने यही हमसे कहा था कि उस समय तुम्हारा पट्टा बनवा के जाएंगे, जो कि हम लोगों को पट्टा नहीं बनवाए। अच्छा। जो कि विपक्ष वाली पार्टी है, जो कि 96 में पट्टा बनवाया है, जो कि 96 में उसकी पूरे गांव से, मैं तो कह रहा हूँ उच्च अधिकारी से बुला के मेरे गांव का जांचा कराया जाए कि इसकी जमीनें है कहाँ। कहीं से कहीं उसकी जमीन का भी नहीं। वो प्रधान से, जैसे मैडम गांव में पट्टे बन रहे थे तो 5-5 हजार रुपए लगाए थे पट्टे, हर आदमी पे 5 हजार को पट्टा बन जाएगा। मैडम जमा हम लोग भी किए, 5 हजार रुपये जमा किए, और ये दबंग जो पार्टी है वो 50 हजार जमा की, प्रधान लालच में आके 50 हजार वाले को बनाया। जी जी। हम लोगों को नहीं बनाया, इसीलिए हम लोग पेंटिंग पड़े थे। यार तहसील के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि तुम लोग अवैध कब्जेदार हो, बताइए हम लोग क्या गुनाह है, क्या गुनाह इसमें? तो आपको थाने में बिठा के साइन लिए गए थे? थाने में बुलाए, एसओ साहब बुलाए, और वो थाना दिवस था जी। एसओ साहब 1-2 दिन पहले हमें बंद भी किए थे जी। बंद किए थे। बंद करने के बाद से बोले ऐसा है कि तुम थाने दिवस पे आना, और आप लोगों को वहाँ थाने दिवस पे लेखपाल नहीं थे। उसके बाद सीओ साहब ने उन्हीं लोगों को बात सुना, ये नहीं कहा कि ऐसा दोनों पार्टी जब मुकदमाबाजी हो रहा है दोनों पार्टी नहीं जोती। हमसे ये कह दिया गया इन्हें जमीन जोतने दो, जैसे तुम्हारे हक में आई वैसे इनसे काबी दिलवा दिया जाए। बताइए, जब काबी आपने दिलवा दिया तो हमारे हक में क्या आएगा? जब हमारे सन 71 के पट्टे भी आप छिनवा दे रहे हो, उसकी फर्जी जात प्रमाण पत्र आप जारी करा दे रहे हो, तो इसमें बताइए कि हमारा कहाँ से कहाँ तक सुनवाई होगी?
धमकी भी दी है, धमकी भी दी है क्या? बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए। मैम धमकी तो वो बार बार दे रहा है कि अभी गांव लोगों से कह रहा है कि गांव छोड़ उनके चूल्हे पर पानी डूब मरना चाहिए, गांव छोड़ के चला जाना चाहिए, जमीन हमने तो ले लिया है। अच्छा, हाँ, इस तरह की बात किया है। अगर ये आप जब कहेंगे जब उस आदमी को हम खड़ा कर देंगे, इस तरह की बात किया। 2 परिवार पूरा गांव में तंग कर दिया। 2 ही परिवार, पूरे गांव के अंदर मात्र 2 परिवार है। पूरे गांव से दबसा, अगर कोई बोलने जाएगा तो तुरंत थाने जाके उनके नाम से कंप्लेन कर देगा कि ये कल बदला कहीं दूसरी जगह ना बोले। वो उसकी हालत है। बोलने क्या, सब लोग डर रहे हैं उनसे कि हमारा भी जमीन जोत लेगा। हम लोग भी डर नहीं, थोड़ा डर रहे हैं। डर क्यों रहे भाई? डर क्यों रहे भाई? एक बात बताओ, वोट देते हो आप? वोट देते हो ना, वोटर हो ना, अधिकार है ना आपका। संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हो, डरोगे क्यों भाई? किस लिए डरोगे? किसी के घर जा रहे हो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए? अपना खा रहे हो, अपना कमा रहे हो, कोई कैसे करके आपकी जमीन को कब्जा कर सकता है? यह आपकी गलती है। आप क्यों डर रहे हो? आप डायरेक्ट एकजुट होके ना वहीं पर जाओ ना, थाने में, वहीं ऊपर तक जाओ भाई, बैठो जगह जगह कि भाई हमारी जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हैं। 50 साल से आप उस जमीन को जोत रहे हो, 50 साल से उस जमीन पे रह रहे हो। ऐसे किसी की औकात है कि आपकी जमीन छीन लेगा कोई? ठीक है ना, सब कुछ आपके नाम पे है ना, फिर ऐसे कौन छीन लेगा? बाहर काफी लोग हैं, बाहर से। ठीक है ना। ये गांव से परिचय है। तो देखा आपने, गांव इतना ज्यादा परेशान है। और मैं उस इंसान से भी कहना चाहती हूँ भाई कि इन गांव वालों को बिल्कुल भी अकेला मत समझो। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जेल में डाल दोगे, कब तक जेल में पड़े रहेंगे हम? 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 20 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी तरह वो अच्छी हरकतें नहीं करते हैं हम। अब खटीमा से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, ये गाँव वालों को इतनी ज्यादा समस्या है, ये बताइए। अधिकारी मिलके इनके साथ ऐसे समझ लो पीड़ित, समझ लो पूरा गांव पीड़ित है, ये समझ लीजिए। और वो गुंडे भाई से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत का गोला तुम्हारे सर पे ही फूट जाए आगे। जो तुम ये गांव वाले खड़े हैं, इनको सबको दिखा रही हूँ मैं, देखिए ये पूरा गांव परेशान है। ये देखिए, ये सारे लोग परेशान हैं। ये देखिए, ये सभी लोग परेशान है। भैया परेशान हो? ठीक है, उसने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, पूरे गांव को परेशान कर रखा है मैडम। और अधिकारियों ने मिलकर परेशान कर रखा है। अधिकारियों ने भी परेशान कर रखा है। सीएम साहब को दिया था लिख के लिए, तो वहाँ से इनने लिख दिया कि इनके बाप दादाओं का पहले से वो पट्टा है, और उस पे हम लोगों ने कहा खतौनी जारी करो, उस पे खतौनी भी नहीं जारी कर रहे हैं। वो लिख के दिए हैं, वो वाला कागज देना जिस पे लेखपाल ने रिपोर्ट लगा रखा है कि इनके ऊपर 100 एकड़ का पट्टा है। हाँ, इनके अच्छा, और मतलब झूठा ऐसे लिख दिया, झूठा लिख दिया। हम ये मांग करते हैं कि हमें जो 2 एकड़ का झूठा पट्टा लिखे हुए हमें होते हैं, वो भी पट्टा नहीं दे रहे, जारी करो, वो भी खतौनी नहीं जारी कर रहे हैं। अच्छा, खतौनी जारी नहीं कर रहे हैं। 2 एकड़ का पट्टा है। एसडीएम साहब ने ऐसा ही, इनका भी रिपोर्ट लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है। मतलब अधिकारी कोई आपका साथ नहीं दे रहे हैं? कोई नहीं, कोई सब कहाँ से कोई पूछताछ ही नहीं करता, कोई पूछताछ। क्या क्या? हम बदमाश हो गए मैडम, घर पुलिस वाले घर में आते हैं, सब खा ले जा रहे हैं। मतलब पुलिस वाले घर में घुस के लेके जा रहे हैं? तो भाई हमारा जो उसको तो आपने पुलिस वालों से ये नहीं पूछा भाई सर्च वारंट है तुम्हारे पास, कोर्ट से कोई आदेश है जो हमारे घर में घुस रहे हो? कोई आदेश नहीं, ये तो डर है ना, लेडीज होने के कारण इनको डरा धमका के लिख चले गए। माँ को हमारा धक्का मार दिए वो लोग, धक्का मार के उनको पकड़ के ले गए। जेंट्स वाले पुलिस होते हुए। तो मतलब आपको पता भी है कि पुलिस बैठी क्यों है? हमारे लिए तो बैठी ना, हमारी सुनने के लिए। ऐसे ही थोड़ी बैठी है। पुलिस वालों को अथॉरिटी दी, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जाओ करके घर में घुस के आदमियों को लाओ और डालो गाड़ी में ले जाओ। क्या किया जाए? हम लोग 2 लोग खाली परेशान कर दिए हैं, बाकी इतना भारी गांव के 2 लोग परेशान। मतलब इतने बड़े गांव को सिर्फ 2 लोग परेशान कर हुए हैं। एक बार उनका नाम तो ओपन करो, कौन लोग हैं वो? वही प्रमोद है, लक्ष्मण है, प्रमोद और लक्ष्मण। हाँ, ये दोनों बोल रहे हैं कि इतना भारी गाँव को हम 2 लोग परेशान करके रख दिए हैं, बाकी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। राम केवल श्रीनिवास विनोद राम के मैडम पूरा गांव के ही परेशान कर रखे हैं। अच्छा, चूल्हे में आग जला देंगे, खाना नहीं बनने देंगे, कौन आएगा ट्रैक्टर लेके बाहर खुली चुनौती करते हैं।
खेत जुतवाया, बाहर से दाना लेके आया, लेबरों को धान रुकवाया। अच्छा, तो आपने ये नहीं बोला करके क्या गांव खाली करवाओगे हमसे? धमकी दे रहा है कि गाँव वाले पूरे गाँव में हमारे मर्डर करा देगा। बुलाएंगे, डीएम बुलाएंगे, पुलिस। तो एक बात सुनिए, डीएम बुलाएंगे तो डीएम साहब भी तो देखेंगे ना हकीकत, कि हकीकत है क्या, हकीकत है क्या, ठीक है ना। लाइव चल रहा है, लाइव के माध्यम से कह रही हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, अधिकारी जो होता है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है ना, लाइव चल रहा है, सुन लीजिएगा। अधिकारी कोई भी होता है, ठीक है ना, वो मामले को अच्छी तरीके से, मतलब ऐसे अधिकारियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो डीएम एसडीएम होते हैं इनकी बात कर रही हूँ। ये जो होता है ना, ये उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। इनको जो रिपोर्टें दी जाती है, इनको जो बताया जाता है, ये वो चीज देखते हैं, क्योंकि इनके आगे पीछे वही रहते हैं जो छोटे अधिकारी हैं, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए। ये लोग जो यहाँ से रिपोर्टें जाती हैं उसको ही जांचते हैं और उसी बेस पे भी काम होता है। ये खुद नहीं आते हैं चल के। लेकिन आप लोग जब एकजुट हो जाओगे तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद आप लोगों के साथ डीएम के यहाँ चलूंगी, खुद चलूंगी, ठीक है ना। आप सब एकजुट हो जाओ, मैं खुद जाऊंगी डीएम के पास आप लोगों को लेकर। जब आपके साथ रहेंगे तब हम जी बिल्कुल साथ दूंगी मैं, चिंता मत करो आप। पीछे चल के देख लीजिए, धान लगवा रहा है, अभी धान लगवा रहा है वो। गाँव का कोई तैयार नहीं हुआ तो बाहरी लेबर ले आए। खेत में हम लोग खेत में लगा दिया, सबको धमकी दे रहा है, इतना धमकी दे रहा है ना कि हम लोग जैसे लग रहा है। अच्छा उस तुम लोग हाथ में क्या है? अच्छा हाँ, बस यही धमकी है उसका। अब फर्ज जब हम लोग जा रहे हैं तो वीडियो बना के हाँ। फोन करके पुलिस को बुला दे रहा है। अच्छा, पुलिस आ जा रही है बिना उससे? मैडम हमारे घर में घुस के हमारे आदमी को पकड़ ले गया, ऐसे हाथ पकड़ के। मैं क्या बताऊं, मैं रोते रहेंगे, हमारे बच्चे रोते रह गए। चलिए हम लोग की तो बिल्कुल सुनवाई। देखिए ये बाहर से वीडियो बना क्या क्या कह रहा था, आप बताइए क्या कह रहे थे वो? अरे ऐसे वो खेत से देख के हम लोग को ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 कर रहा था। अच्छा। राम केवल बुड्ढा, हम लोग बाप से भी ज्यादा उम्र का है, दादा की उम्र से भी ज्यादा का। अच्छा अच्छा, ये खेत आप लोगों का है? एक मिनट, इन्हीं का है, इनका एक खेत है, इनका खेत। हम लोग तो मान इतना, हमारी अम्मा यही बूढ़ी हो गई, हम लोग को इतना दिन आए हो गया। अच्छा ये देखिए इनका है ये। और इस पे कब्जा कौन करोगे? इस पे इस पर वो किया है और राम केवल, श्याम सुंदर, एथी प्रमोद, ये विनोद है, विनोद का लक्ष्मण, ये सब एक ही दो ये के घर पे दू घर के हुए, बस यही दो ही घर हैं, दो ही घर पे है। अच्छा सुनिए, मुझे ये बताइए कि कोर्ट से कोई आदेश आया था? कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं आया। ये सब किस पे हुआ है? सिर्फ आपको धमका के जो इन्होंने साइन लिए, ठीक है ना। तो आप एक मिनट, तो आपने देखा, और मैं आप लोगों की इसमें हेल्प चाहती हूँ। आप लोग मेरी सपोर्ट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इन लोगों का कहना है, और साथ ही मैंने भी यहाँ आकर के देख लिया है कि इन गरीब लोगों को, इस पीड़ित गांव को, पूरे के पूरे गांव से साइन लिए गए हैं और इन लोगों ने डर के साइन कर दिए हैं। थाने में बिठा के इनको धमका के साइन लिए गए हैं और इनकी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने कब्जा किया है कि आपको क्या कोर्ट से आदेश मिला था कि जाओ अगले की जमीन पे कब्जा करो? कोर्ट जैसा फैसला करेगा वही फैसला होगा और इंशाअल्लाह ताला अगर आ पड़ी तो हम ये फैसला कोर्ट को देंगे। तुम ऐसे करके किसी के खेत में या किसी की जगह में कब्जा कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जिन जिन के पास ये जनता गुहार लगाने के लिए गई है, इनकी हेल्प करें। नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं इनकी हेल्प करने के लिए मैदान में निकल पड़ी हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं इनकी मदद करूंगी। जब तक मैं इनके साथ लगी रहूंगी, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और उससे मैं कहना चाहती हूँ जिसने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा, जिस तरीके से आप अवैध जमीनों पे बिल्डोजर चलवाते हो, मकानों पे बिल्डोजर चलवाते हो, उसी तरीके से अवैध कब्जे करने वालों पे बिल्डोजर चलाओ, उनके घर में बिल्डोजर चलाओ। मैं कहना चाहती हूँ हमारी जमीन छिनवाने में सबसे वालेकुम अस्सलाम। तो मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहती हूँ जिसकी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा यही निवेदन है और अधिकारियों से, डीएम एसडीएम महोदय से भी मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से अवैध जगहों पे आप बिल्डोजर चलवा रहे हो,
उसी तरीके से जब कोई किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करता है उस पे भी बिल्डोजर चलवाने का काम है आपका। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। हमारे बच्चों से भीख मंगवाएगा और ठीक है, अब आप बताइए मुझे, क्या इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे? ये देखिए, ये इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे क्या? ये देखिए, ये हम लोग के साथ कोई कुछ नहीं आ रहा है। हम एसओ साहब से कहे कि हमारे गांव में एसओ साहब से हमने कहा कि एक बार हमारे गांव में चल करके और मौका मुआयना कर लीजिए। तो एसओ साहब ने कहा कि हम गांव में नहीं जाएंगे और जो हमारा काम है मैं वो कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा जमीन छीनने में हमारा कानगो विजेंद्र राणा है। अच्छा, हाँ, लेने देने वाला जो भी तहसील से कराने वाला विजेंद्र राणा। हाँ। अच्छा, तो माता जी धक्का देते हैं आपको? ए बाबू छोड़ दो जा तर दवाई करा, गोड़ा से चलो नहीं खा जा जा तर दवाई करा, छोड़ दे नहीं तो हटो। कमरे से और जाके वहाँ यहाँ से उठा के लेके गए, वहाँ लिखवा लिया कि तुम जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक जमीन ये लोग जोतेंगे, तुम लोग नहीं जोतेंगे। हमने कहता रहा कि साहब ऐसा है कि दोनों लोगों से हम भी नहीं जोतेंगे, वो भी नहीं जोतेंगे, और जब तक कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मैं मान लूंगा। लेकिन ये एसओ साहब ने नहीं माना। आपको पता है कि फैसला कोर्ट में गया हुआ है? हाँ, हमने बताया, उन्हें दिखाया, कागज दिखाया पूरा। बोले ये कागज को हम नहीं मानते। आपने कोर्ट में डाल रखा है? हाँ, कोर्ट में डाल रखा है। कोर्ट में डाल रखा है ना? तो फिर आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। कोर्ट के कागज भी कहते हैं, कोर्ट के कागज हम नहीं मानते। मतलब कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं? बोल रहे हैं उसको जोतने दो, जब तुम्हारा कोर्ट से आदेश आएगा तब। किसने कहा ये? एसओ साहब ने। एसओ साहब ने? अच्छा, कि उसको जोतने दो। उसको जोतने दो, जब तक तुम्हारा जब आ जाएगा तो मैं आपको दिलवा दूंगा। जब कोर्ट से आदेश आएगा तब हम। मैडम हमारी जमीन ऐसे हम जोते नहीं, जब कोर्ट से आएगा तो जो नहीं जोता, जिसका काबिज नहीं है उसे जोतने दे। हम 60-70 साल से हमारे बाप दादा तीसरी पीढ़ी से बताइए मैडम, 4-5 बच्चे हैं। अगर इसके दबाव लोगों ने कहा कि इनको जोतने दो, तुम्हारा कोर्ट से कागज, हम कोर्ट से कागज लाएंगे तो हमें जोतने दो। मैम इनके आदमी नहीं है, इनके 5 बच्चे हैं, क्या खाएंगे? हमारी जमीन उन्होंने छीन लिए। वही जमीन है, इनका जमीन छीन लिया, इनका कोई सहारा नहीं। बताइए विधवा औरत 5 बच्चे लेके कहाँ जाएगी? तो बोला अब तुम देखो, तुम अवैध कब्जा हो, हम अवैध कब्जादार हमें। 77 का हम लोग यहाँ जंगल में शेर के मुंह में हम लोग मैडम थाना इसमें बिल्कुल 1% कोई गलत नहीं है। उच्च अधिकारी द्वारा हमारी जांच किया जाए, पूरे गांव से पूछा जाए कि अगर हम गलत जांच की ये भी मैडम बात है, तो आप जो पूछेंगे पूरा गांव से, उन लोग के साथ भी 10 लोग हैं, ये भी आप सोच लीजिए। 10 लोग उधर से बोलेंगे, इधर से हमारी तरफ से नहीं बोलेंगे, उसका भी साथ उसमें दे रहे हैं। बोलो आप बोलो। यही है मैडम, बस बाकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करें, यहाँ के तहसील से जांच न करा करके बाहर के कर्मचारियों से इसकी जांच कराई बस हमें। और ये प्रमोद, विनोद, श्रीनिवास, राम केवल, लक्ष्मण और श्याम सुंदर, ये पहले अंदर बोधीगुड़ हमारे सटे हुए गांव है, उस पे दूसरे जमीन पे काबिज पूर्व प्रधान जी की जमीन छीन रहे थे, जमीन छीन रहे थे उनका, उन पे नहीं न छीन पाने के वजह से ये हमारी जमीन छीन रहे हैं। हमें कमजोर समझ के। मैडम ऐसा था कि जो पूर्व प्रधान थे वो जात के कनौजिया थे जी, SC के थे। हाँ जी, ठीक है। अंदर बोधीगुड़ में पहले उस जमीन पे हावी होना चाहा, वो भी SC के थे, उनकी जमीन नहीं के छीन पाया। हम 5 लोग जो हैं ये SC के हैं, 4 लोग जो हैं कि हम पिछड़ी के हैं, तो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर सब गाज गिरा दी गई कि ये पिछड़ी के, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आज तुम SC को जो आए वो करे जा रहे हो, हमारे ऊपर बताइए एक्ट लाद दिया। मैडम ने 716 में हमें 24 घंटा के लिए जेल भेज दी। ये कौन सा नियम हो गया? इतने बड़े हम अपराधी, हम अपनी जमीन को मांग करें तो हम जेल जाएं? मैडम SDM है, ये हमारे साथ में हुआ है। आप भी क्या कहें? मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक ये हमारी आवाज जाए कि हमें जो कि इसकी जांच चाहिए। हमारी अगली साल आज ये सुबह फसल लग रही धान को, फसल हमने लगाया, धान जो कि धान के सुबह इनको धक्का मार यहाँ पर ना चला रहा था ना, वो बना लगा के बला रहे थे, चला रहे थे, हम बिल्कुल कहा छोड़ दो, यहाँ से हट जाओ, वहाँ से ऐसा मत, हमारा खेत है, हमारा ससुर के खेत, हमारा नाम बताए क्यों जोत रहे थे, हमें डांट रहे थे, गाली भी दी बहुत। अच्छा,
राम केवल, जो जात राम प्रमाण केवल पत्र उसका नाम बनवा है। रखा है। अब वो वीडियो बनाने लगा, लक्ष्मण वहाँ से तो देखा आपने, हाँ। और मैं यहाँ खटीमा से पहुंची हुई हूँ। भैया क्या है एड्रेस है यहाँ का? बोंदी बोर्ड, बोंदी बोर्ड, ठीक है, तहसील कलीनगर। तहसील कलीनगर। तो मैं यहाँ पर पहुंची हुई हूँ और मैंने इन लोगों की समस्या सुनी है। तो इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ के अधिकारी ना जांच करके बाहर के अधिकारी आए और वो जांच करें, ठीक है ना। गांव वालों का सबका ये कहना है कि बाहर से अधिकारी आए, वो जांच करें और जैसा ठीक लगता है, जो भी फैसला कानून करेगा वो हमें मंजूर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों ने अभी साफ साफ लफ्जों में बताया है कि यहाँ घूसखोरी नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है ना। तो आपसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से, इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे गाँव के साथ खड़ी हूँ और मुझे इस बात का डर नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अरे भाई मेरे पे मुकदमा हो जाएगा या जेल हो जाएगी, इस बात से मैं वैसे भी नहीं डरती हूँ। इसीलिए मुझे पता है कि इन लोगों की आवाज उठाने वाला और कोई नहीं है, इनको सिर्फ दबाएंगे। इनको दबाया है, इसीलिए इनसे धमका के, यानी के थाने के अंदर इनको बिठा के इनसे साइन लिए गए। कितनी गैरत की बात है, थोड़ी गैरत नाम की चीज नहीं है। गरीबों को किस कदर सता रहे हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं है कि इनकी हाय अगर आसमान से जाके टकराई तो क्या हाल होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो विवाद चला, वो भी नहीं जोतता, हम भी नहीं जोतते। हाँ, दोनों नहीं जोतते। जैसे कोर्ट का फैसला होता तब जोती जाती जमीन। तो आज के लिए बस इतना ही काफी, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ये आवाज ऊपर तक पहुंचाइएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस चीज को, अधिकारी और हमारे बहुत भाई हैं जो हमारे ऑफिसर भाई हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं और देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस बात को गंभीरता से अपने संज्ञान में लें। इसी के साथ मैं अपना लाइव समाप्त करती हूँ। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।